आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर गोवा हादसे के बाद गुरुग्राम प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। नाइट क्लबों में आग से बचाव के इंतजाम किए गए। शहर में 300 से ज्यादा नाइट क्लब, पब और बार, 300 से अधिक पब और बार का सर्वे किया जाएगा। पुलिस और फायर विभाग चलाएंगे संयुक्त अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दें। यहां पर गोवा हादसे के बाद गुरुग्राम प्रशासन हो गया है पूरी तरीके से अलर्ट। बड़ी खबर, नाइट क्लबों में आग से बचाव के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। शहर में 300 से ज्यादा नाइट क्लब, पब्स पर सर्वे यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गोवा में हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं अब शासन प्रशासन लगातार, क्योंकि नए साल के जश्न जो होता है वो शुरू हो चुका है और उससे पहले तमाम जो पब्स और बार हैं वहां पर प्रशासन जो है पूरी तरीके से व्यवस्थाओं की जांच परख कर रहा है। क्या किसी तरीके की कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखा गया है या किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसी स्थिति में यहां पर जांचा परखा जा रहा है। और यही वजह है कि गुरुग्राम, साइबर सिटी गुरुग्राम में नाइट क्लबों में आग से बचाव के इंतजामों पर ध्यान दिया जा रहा है। शहर में 300 से ज्यादा नाइट क्लब, पब और बार है। 300 से अधिक पब और बार का सर्वे होगा। ये देखा जाएगा कि कोई किसी तरीके की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर ना हो, ताकि गोवा में जो हादसा हुआ वो दोहराया ना जाए। और यही वजह है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को खासकर प्रायोरिटी जो है वो दी जा रही है तमाम जो पब बार हैं वहां पर, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ नए साल के जश्न में होती है। और इसी को लेकर अब शासन प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया है यहाँ पर, और किसी भी तरीके की गड़बड़ी जो है वो बर्दाश्त यहाँ पर नहीं की जाएगी। इसी वजह से अब जितने भी प्रदेश में पब्स, बार्स और नाइट क्लब्स हैं वहां पर सर्वे किया जा रहा है, और अगर कोई कमी मिल रही है तो उसे तुरंत वहां से उसे दूर करने की जो निर्देश है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्योंकि गोवा में जिस क्लब में आग लगी थी उसके जांच के बाद ये पता लगा कि उसके डेमोलिशन के आदेश दिए गए थे, लेकिन वहां पर उनके संचालकों द्वारा उसको डेमोलिशन को रुकवाया गया था। और यही वजह है कि अब हरियाणा के गुरुग्राम में भी जितने नाइट क्लब, पब, बार हैं वहां पर अब सर्वे जो है किया जा रहा है। पुलिस और फायर विभाग चलाएंगे संयुक्त अभियान। गोवा हादसे के बाद गुरुग्राम प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट होता नजर आ रहा है। संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। आकाश, गोवा के पब में जो नाइट क्लब में जो हादसा हुआ वो दोहराया ना जाए हरियाणा में, खासकर गुरुग्राम में, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में ये पब्स, बार और नाइट क्लब्स हैं और नए साल का जश्न भी शुरू हो चुका है। ऐसे में जश्न जो है वो कहीं मातम में तब्दील ना हो या किसी हादसे में तब्दील ना हो, इसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है। जी बिल्कुल, बात करें गोवा में एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने के बाद आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद अब गुड़गांव के नाइट क्लबों में आग से बचाव के इंतजामों को लेकर चिंताएं जो है वो बढ़ गई है। गुरुग्राम में क्लबों, पब, बार में सुरक्षा को लेकर फायर ब्रिगेड और पुलिस जो है संयुक्त अभियान चलाएगी और पब बार का सर्वे जो है वो चेक किया जाएगा। किन किन क्लबों में फायर ब्रिगेड ने से एनओसी जो है क्लब बार के मालिकों ने नहीं ले रखी है और कितनों ने ले रखी है, ये सारा सर्वे जो है किया जाएगा। और ऐसे में जिन्होंने भी एनओसी नहीं ले रखी होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल नाइट क्लबों को 7 दिन के अंदर भीतर भी मानक जो है वो पूरे करने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो नया साल और क्रिसमस जो है वो भी जो है आने वाला है। तो ऐसे में काफी तादाद में गुरुग्राम में 300 से अधिक पब और बार हैं और फ्राइडे, सैटरडे और संडे की अगर बात करें तो तीनों ही दिन जो है क्लब बार में भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में कोई भी अनहोनी जो है वो ना हो, इसको लेकर अब पुलिस और फायर विभाग की तरफ से ये सर्वे जो है किया जाएगा और शहर के जो तमाम पब और बार हैं उनको चेक किया जाएगा और उनके अगर मानक पूरे नहीं होंगे तो उनको 7 दिन के अंदर अंदर अपने मानक जो है वो पूरे करने होंगे, क्योंकि कोई भी अनहोनी जो है वो ना हो। इसके चलते अब पुलिस प्रशासन जो है, गुरुग्राम प्रशासन वो जागा है और अब पब बार वालों को जो है अपना कह सकते हैं कि उनके सर्वे के बाद उन्हें जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
ऐसी स्थिति में आकाश कई बार ऐसा भी होता है कि जो अनऑथराइज्ड क्लब बार नाइट क्लब्स हैं वो भी यहाँ पर पकड़ में आते हैं जाहिर तौर पर, लेकिन इनका संचालन कब से हो रहा है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की गई है, ये ऐसे समय में ही निकल कर आता है। और शायद हो सकता है कि ये बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर कि इस तरीके के हादसे होते हैं, जैसा कि गोवा में हुए हादसे के बाद जांच में निकलकर सामने आया कि जहां पर आग लगी जिस नाइट क्लब में, वो उसे डेमोलिशन के आदेश दिए हुए थे, लेकिन उसे किसी न किसी तरीके से रुकवाया गया था। तो अभी इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कम से कम जो अनऑथराइज्ड है उन्हें कम से कम बंद किया जाए। तो बिल्कुल हर पहलू से जांच जो है वो प्रशासन करेगा इन नाइट क्लब्स की। एक्साइज से भी बातचीत जो है प्रशासन वो करेगा एक्साइज डिपार्टमेंट से, और कब तक का उनका लाइसेंस है, कितने बजे तक का लाइसेंस है। गुरुग्राम के पब बार की मैं आपको बता दूं कि 12 बजे तक का यहाँ लाइसेंस जो है पब बार के जो मालिक हैं वो लेते हैं, और उसके बाद जो सुबह तक पब बार चलते हैं तो 12 बजे से अधिक जो फीस है वो पब बार के जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, वो पे करते हैं, और सुबह तक वो पब बार जो है वो चलते हैं। तो ऐसे में इन सभी चीजों को भी जो है प्रशासन इनकी जांच करेगा, किसके पास जो है सुबह तक का लाइसेंस है और किसके पास नहीं है। और जिसके पास सुबह का लाइसेंस जो है नहीं होगा तो उसको एक्साइज डिपार्टमेंट को जो है प्रशासन लिख के देगा कि आखिरकार कब से ये जो पब बार है वो बिना अनुमति के 12 बजे के बाद से जो है सुबह तक चल रहा है। हालांकि ऐसे तमाम जो पार्टीज हैं गुरुग्राम में वो सामने आती हैं कि उनकी परमिशन जो है वो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पार्टीज जो है करते हैं। तो ऐसे में हर तरीके से जांच जो है अब प्रशासन इन पब बार्स की जो है वो करेगा, और साथ ही साथ दिशा निर्देश इन पब बार वालों को जो है प्रशासन की तरफ दिए जाएंगे। क्योंकि गोवा में जिस तरीके से एक बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से नया साल और क्रिसमस जो है वो नजदीक है, और गुरुग्राम में दिल्ली और आसपास के जो लगते इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के तमाम, वहां से भी लोग जो है गुरुग्राम में क्लबिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन फिलहाल इन सारी चीजों को देखते हुए प्रशासन जो है अब एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, और लगातार पुलिस प्रशासन और फायर विभाग अब एक संयुक्त अभियान चलाएंगे जिनमें तमाम जो पब बार हैं उनका सर्वे जो है किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए।